नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर बीएड पात्रता विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है। पूरी तरीके से वीडियो पर अंत तक जुड़े रहिएगा, सारे डाउट क्लियर करेंगे, क्योंकि बीएड पात्रता विवाद का जो मैटर है वो 10 जनवरी से लगातार सुना जा रहा है और आज इसकी जो है वो कहीं ना कहीं जो सुनवाई है वो तीसरे दिन भी प्रारंभ होने वाली है। डियर, पूरी तरीके से आपके एक एक डाउट क्लियर करेंगे, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। जितने साथी चैनल पर पहली बार आए हैं तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आइए आपको पहले दिखाते हैं पूरा मैटर। आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है 12 जनवरी 2023, यानी कि आज के डेट को ये सुनवाई होनी थी। लगातार तीसरे दिन कोर्ट नंबर 11 पर और सीरियल नंबर 28 पर यह केस मेंशन है, आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। लेकिन इस केस की सुनवाई जो होना है डियर, वो लंच के बाद रख दी गई है, यानी कि 2:05 पर इस केस का जो स्टार्टिंग टाइम है वो किया गया है। और इसमें कहीं ना कहीं आज पीएस पटवालिया जो कि बीएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनको भी मौका दिया जाएगा फिर से पुनः आज अपनी बात को स्पष्ट रखने के लिए। और उसके बाद एनसीटी की जो तरफ से ऐश्वर्या भाटी और मनीषा मैम को मौका दिया जाएगा। और उसके बाद बीएसटीसी की तरफ से आप जानते ही हैं माननीय कपिल सिब्बल जी और कहीं ना कहीं मनीष सिंघवी जी की बेंच को भी मौका दिया जाएगा। और मनीषा अरोड़ा, ये बीएसटीसी की तरफ से भी 3 एडवोकेट अपनी बात रखेंगे। पूरा मैटर आपको समझाई दे रहे हैं कि 2 दिन में आखिर क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से क्या मैटर अभी तक उलझा हुआ है। और माननीय जो अनिरुद्ध बोस जी हैं और सुधांशु धूलिया जी की जो बेंच है वो क्या अभी तक क्या कुछ इस निर्णय को देने में समर्थता जाहिर कर चुकी है। आइए आपको एक एक पॉइंट से रूबरू करवाए देते हैं। आपने देखा था 10 जनवरी से सुनवाई शुरू हुई और 10 जनवरी को सबसे पहले बीएड की तरफ से धमाकेदार पैरवी की थी। पीएस पटवालिया ने 1.5 से 2 घंटे तक उन्होंने अपनी जो बहस है वो रखी थी और कहीं ना कहीं बीएड का जो स्टैंड था वो काफ़ी मजबूती से उन्होंने पेश किया था। उन्होंने एनसीटी की पूरी तरीके से बात को रखा कि एनसीटी को आर्टिकल में जो संशोधन करने का अधिकार था 29 और 21 और 23 तीनों आर्टिकल की बात हुई है, इनको है। और उसने केंद्र की मदद से, यानी कि केंद्र के जो अनुशंसा पर, दिशा निर्देश पर उन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं इनको एलिजिबल किया है। उसके कई रीजन्स हैं। सबसे पहले केवीएस ने संस्तुति की थी कि प्राथमिक में आप बीएड को एलिजिबल कीजिए, वरना हमारे यहाँ जो सीटें हैं वो रिक्त रह जाती हैं। दूसरा, उन्होंने उत्तराखंड राज्य का हवाला दिया, जहां पर उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहां पर आप कह सकते हैं कि 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रशिक्षुओं की संख्याएं कम थी, सीटें रिक्त रह जाती थी। इसलिए उसने भी संस्तुति भेजी थी कि आप बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल कीजिए। इस तरीके से उन्होंने उदाहरण दिया था। लेकिन उसके बाद जब पीएस पटवालिया जी के बाद बीएसटीसी की बारी आई, अगले दिन कपिल सिब्बल जी की, कपिल सिब्बल जी ने पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इस मामले का रुख जो है वो बीएसटीसी की तरफ पलटने की बात की। और उन्होंने ये कहा कि हाँ, ये सही है, एनसीटी को मैं मानता हूँ कि आर्टिकल में बदलाव करने का पूरा अधिकार है कि वो परिवर्तन कर सकता है, ये बात सच है महोदय। लेकिन जो ये उत्तराखंड स्टेट है उसने जो हवाला दिया था कि हमारे यहाँ बीएड के आप एलिजिबल कीजिए क्योंकि 2 वर्षीय पाठ्यक्रम हमारे यहाँ कम है, तो सर ये एक शॉर्ट टाइम के लिए था। एक स्टेट का जो रूल है वो संपूर्ण स्टेट पर आप उसे थोप नहीं सकते हैं। जिन स्टेटों में अभी भी पर्याप्त मात्रा में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के छात्र हैं, चाहे वो जीबीटी हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, ईटीटी हो, बीएसटीसी हो, कोई भी छात्र हैं, अगर वहां पर पर्टिकुलर जितने पद आ रहे हैं उसके एवज में कई गुना पहले से वो अभ्यर्थी हैं, तो आखिर फिर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर बीएड को किस हिसाब से ले रहे हैं, ये बात कपिल सिब्बल जी ने कही। तो जज महोदय ने फिर एक टिप्पणी की कि एनसीटी ने कहा है कि जो एजुकेशंस क्वालिटी एजुकेशंस है वो बीएड दे सकता है और इसके लिए बीएड को हम एलिजिबल करते हैं। तो फिर कपिल सिब्बल जी ने एक टिप्पणी की कि अगर बीएड क्वालिटी एजुकेशन दे सकता है, बड़ी डिग्री है, तो इस तरह तो पीएचडी भी बड़ी डिग्री है, पीएचडी को भी वैलिड कर दीजिए। जितने इंजीनियरिंग के कोर्स हैं उनको वैलिड कीजिए, मैंने भी लॉ किया है, मुझे भी वैलिड कर दीजिए। ऐसी कई बातें उन्होंने स्पष्ट तरीके से रखी। और फिर एक मामला फंसा मिनिमम एजुकेशन क्वालिटी को लेकर के, जो कि आर्टिकल 21A की उपधारा में मेंशंस है। वहां पर एक साफ साफ बातें मेंशंस की गई हैं कि प्राथमिक टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो मिनिमम क्या होनी चाहिए, ये लाइन वहां पर एक मेंशंस है। तो मिनिमम में डीएलएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की बात की गई।
तो जज ने जब उस लाइन को सिब्बल जी ने 2-3 बार रिपीट किया कि महोदय इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात की गई है, ना कि मैक्सिमम एलिजिबिलिटी की, तो काफ़ी अंतिम पायदान पर ये मामला चल चुका है और काफ़ी जो आप कह सकते हैं नाजुक स्थिति में है। आज की सुनवाई पर कन्फर्म हो पाएगा कि आखिर किसकी जीत होने वाली है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। बीएसटीसी का पलड़ा भारी रहेगा या बीएड का भारी रहेगा, ये अभी दोपहर 2 बजे के बाद इस केस की सुनवाई होगी लंच बाद, और उसके बाद ही इस पर अब जो मामला होगा वो कन्फर्म हो पाएगा। अपडेट वीडियो था, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।